वेलकम बैक टू शिक्षात्रा। आज हम करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, दिस इज योर चैप्टर नंबर 6। मैथ्स की बुक में चैप्टर नंबर 6 है, ये एनसीईआरटी का। दो टॉपिक्स है इसमें, क्यूब एंड क्यूब रूट। डिफरेंट इसकी डिवाइडेड है ये सब पार्ट्स में, उसको देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्यूब नंबर 10 तक। तो 10 तक के सारे क्यूब नंबर हम खुद निकालेंगे, उसके बाद उसको पेस्ट कर देंगे। सिर्फ आज निकाल के देखेंगे, उसके बाद आपको याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 क्यूब बोलूँ तो आप 3 इंटू 3 इंटू 3 नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए 27 होता है। ठीक है, तो ऐसे ही 10 तक करने हैं हमने, 20 तक नहीं करेंगे, 10 तक करेंगे, क्योंकि क्यूब रूट थोड़े लेंथ जाते हैं, स्क्वायर रूट थोड़े आसान होते हैं, तो उसको 20 तक हम कर लेते हैं। नेक्स्ट इज एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो स्क्वायर रूट की हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की थी, क्यूब रूट की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होगी, वो होगी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को जब आप ऐड करते हो तो उसके बीच में एक रिलेशन आएगा क्यूब नंबर्स के साथ, वो पढ़ना है हमने। नेक्स्ट इज यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब नंबर। क्यूब नंबर्स के यूनिट प्लेस के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब वो जो यूनिट प्लेस है उसकी क्या वैल्यूज आ सकती हैं, क्या नहीं आ सकती, वो देखेंगे। नेक्स्ट इज क्यूब रूट। क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब का बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसे क्यूब रूट भी अपोजिट होता है, ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यूब रूट निकलता कैसे है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, वो देखेंगे, राइट। नेक्स्ट इज परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब्स क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे। एंड लास्ट में इन सारे टॉपिक्स पे ट्रू एंड फॉल्स हैं, वो देखेंगे। वो जब आप ट्रू एंड फॉल्स करोगे तो इंक्लूड हो जाएगा आपको चैप्टर कितना समझ आया है। और बीच बीच में भी क्वेश्चंस करेंगे, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट कैसे निकालना है, उसके डिफरेंट क्वेश्चन है। परफेक्ट क्यूब के क्वेश्चंस हैं कि कौन सा है कौन सा नहीं है, किससे मल्टीप्लाई करूँ वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, किससे डिवाइड करूँ। तो ऐसे ऐसे हम प्रोग्रेस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्यूब नंबर्स अप टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे रखो तुम नंबर और यहाँ पे रखो उसका क्यूब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद 1। पहले 5 तक कर रही हैं, फिर आगे करेंगे। तो 1 क्यूब का सिंबल क्या होता है बच्चे, ये कि पावर 3। एनी नंबर रेज़ टू पावर 3 इज क्यूब एंड एनी नंबर रेज़ टू पावर 2 इज स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1 की पावर 3, यानी कि उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। 1 इंटू 1 इंटू 1, इसके लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चे 4 इंटू 4 इंटू 4 एंड लास्ट इज 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब मुझे बताओ 1 इंटू 1 इज 1 एंड देन 1 इंटू 1 इज अगेन 1। गेटिंग इट? 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो आंसर आएगा उसको 1 से मल्टीप्लाई, आंसर कितना आया 1। 2 को करो 2 2 जा 4, 4 को 2 से करो तो कितना आया 8। नेक्स्ट 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, राइट। नेक्स्ट 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। समझ आया क्या कर रहे हैं? पहले इसको 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 6 जा 27, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो अब आपने ये नहीं, इसको छोड़ के सारा आपने टिप्स पे याद करना है। ठीक है, जल्दी से अभी याद करो। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64 एंड 5 क्यूब इज 125। ओके, लिख लो इसको फटाफट से। ओके, नेक्स्ट करते हैं 6 7 8 9 एंड 10। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6, क्यूब करना है सबका। नाइन इंटू 9 इंटू 9 और 10 का क्यूब क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब क्यूब कैसे निकालते हैं? 6 इंटू 6 इज 36, देन 36 इंटू 6 इज 216। ओके, किसी को नहीं निकालना आ रहा, इतनी जल्दी मल्टीप्लाई नहीं होता तो वो करके देख ले। 6 इंटू 6 कितना होता है 36, 36 को 6 से करो मल्टीप्लाई, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 इज 21। ठीक है, तो ये कितना आ गया 216। मुझे कैसे याद है, सालों से याद किया है मैंने, टिप्स पे हो गया मुझे। 7 7 जा 49, 49 7 जा करो कितना आ रहा है 7 9 जा 63, 6 7 4 जा 28 एंड देन यू ऐड दिस 343। ठीक है,
6 cube is 216, 7 cube is 3, 4 and 3. Okay. Next is 8 cube. 8 8s are 64, 64 into 8. 48 plus 3 is 512. ठीक है. 9 9s are 81, 81 into 9, 9 1s are 9, 9 8s are 72, 729. और ये तो सबको ही पता है 1000. ठीक है. आपने इसको कैसे याद करना है? डायरेक्ट ही. 6 क्यूब कितना होता है? 216. 6 क्यूब इज 216. 7 क्यूब इज 343. 8 क्यूब इज 512. 9 क्यूब इज 729 एंड 10 क्यूब इज 1000. 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब इज 1000. ठीक है. लर्न. अच्छा, इसको फटाफट 1 मिनट रिवाइज करो, उसके बाद एक क्विज करते हैं जल्दी से. 1 से लेके 10 तक के क्यूब. डन. नोटबुक बंद करो. 7 का क्यूब बताओ मुझे. 343, राइट. 5 का क्यूब 125. लेट्स से 9 का क्यूब 729. ठीक है. तो ये आ गए आपके क्यूब्स अप टू 10. इसमें से कुछ भी आप भूलेंगे नहीं. 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125 एंड देन 6 क्यूब इज दिस 7, 8, 9, 10. ठीक है. ये हो गया. इसके बाद में एक टॉपिक आना है जिसमें हमने यूनिट ऑब्जर्व करनी है, वो हम यही कर लेते हैं. यूनिट ऑब्जर्व करो इन सब की. यूनिट प्लेस, लास्ट प्लेस. इसका लास्ट प्लेस क्या है? 1. किसी और का 1 आ रहा है? नहीं. इसका लास्ट प्लेस क्या है? 8. किसी और का आ रहा है? नो. 7 नहीं आ रहा, 4 भी नहीं आ रहा, 5 भी नहीं आ रहा, 6 भी एक ही बार आया है, 3 भी, 2 भी, 9 भी, 0. अच्छा, अब देखते हैं कौन कौन से नंबर आ रहे हैं. 1 आ रहा है, राइट. 2 आ रहा है किसी का, ये रहा. 3 आ रहा है, यस. 4 आ रहा है, यस. 5 भी आ रहा है बच्चे, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 किसी का क्यूब 8, राइट. 9 एंड 0. मतलब बेसिकली स्क्वायर रूट में कुछ ऐसे नंबर थे जो यूनिट प्लेस पे नहीं आ रहे थे, पर क्यूब रूट में ऐसा नहीं है. कुछ भी आ सकता है आपके यूनिट प्लेस पे, आप गेस करके नहीं बता सकते. ओके. कि मतलब आप ऐसे नहीं बता सकते, देखिए कि ये क्यूब नहीं है, बाय सिर्फ उसकी यूनिट प्लेस देख के हम बता सकते हैं स्क्वायर रूट में, पर हम क्यूब रूट में ऐसा नहीं बता सकते. ओके. नेक्स्ट इज एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर. ठीक है. तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? 1. सेकेंड ऑड नंबर क्या होता है हमारे पास? 3. इन दोनों को ऐड कर दो. ऐड करना है ना. कितना आया? 4. 4 किसके इक्वल होता है? तो स्क्वायर आया, राइट. अच्छा, और ऐड करना 3 प्लस 5. फर्स्ट को भूल के अगर मैं ऐड करती हूँ 3, अगला क्या होगा? 5. 3 प्लस 5 कितना आया? 9. 9 क्या होता है बेसिकली? अगेन इट्स अ स्क्वायर. वेट, 9 आया तो स्क्वायर होता है ना. 3, 5 and then we have 7. wait. ये आपके पास ऑड नंबर लिख लो पहले सारे. उसके बाद इसके बीच में रिलेशन देखने हमने. आपने ऐसे इनको ऐड करना है कि कॉन्जिक्यूटिव जब आप ऐड करो ऑड नंबर मतलब लगातार वाले, तो वो क्यूब बनाने चाहिए. ओके. ऑब्जर्व करो, कोई बना रहा है? कंसिडर करो ये कॉन्जिक्यूटिव आपने, मैंने ऑड नंबर लिखे हैं. ठीक है. तो एक टाइम पे कॉन्जिक्यूटिव 2 लेने हैं, तो हम इन दोनों को लेते हैं. सपोज 3 and 5. सो 3 प्लस 5 कितना आया? 8, राइट. ये किसका क्यूब होता है? 2 का. अब नेक्स्ट 3 नंबर लेने हैं. ओके. तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 9 प्लस 11 कितना होता है? ये 27, यानी कि 3 का क्यूब. अब कितने नंबर लोगे? 4. ये 4 ऐड करो इनको. 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 कितना आया? दिस इज 28, दिस इज 32, 64 आया. ये किसका क्यूब होता है? 4 क्यूब एंड सो ऐसे ये चलता जाएगा. समझ आ गई? पहले आपने क्या लिया यहाँ पे? कॉन्जिक्यूटिव 2, फिर 3, फिर 4. जब आप ऑड नंबर लेते हो तो आपके क्यूब नंबर आते हैं. इनको करके 2 का क्यूब, इनको करके 3 का क्यूब, इनको करके 4 का क्यूब, अगले 5 लोगे तो 5 का क्यूब, 6 क्यूब एंड सो ऑन. ठीक है. ये रिलेशन होता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के बीच में और
क्यूब नंबर्स के बीच में। नेक्स्ट देखो यूनिट प्लेस ऑफ क्यूब नंबर। अभी हमने देखा कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ 18 क्यूब, और मैं बोलती हूँ इसका यूनिट प्लेस मुझे बताओ क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 18 इंटू 18 करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको करो। 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा 8 का क्यूब मैंने कितना बताया था आपको, 512। तो आपने सिर्फ ये देखना है 8 के क्यूब में क्या आता है 512, तो एंड डिजिट क्या होने वाली है यहाँ पे 2। ठीक है, लेट्स से 15 का क्यूब, तो आप सिर्फ पिछले वाला देखो, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो एंड पे क्या आने वाला है इसके 5। समझ आ रही है, आपने सिर्फ एंड वाले नंबर को देख के क्यूब करके उसका एंड डिजिट देखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है 23 का क्यूब, तो आप सिर्फ ये देखो 3 का क्यूब, 3 के क्यूब में क्या आता है 27, यानी कि यूनिट डिजिट कितनी होगी है 7। इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 7। समझ आ रही, यहाँ पे लिखो नंबर, यहाँ पे लिखो उसकी यूनिट डिजिट। मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, खुद करो ये, फिर मैं वेरीफाई करती हूँ। वन मिनट्स टू गो। सेवन क्यूब कितना हो जाएगा आपको पता है, डायरेक्टली मैंने ये याद कराया 289। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, सॉरी इट्स नॉट 289, इट्स समथिंग एल्स। 49 इंटू 7 इज 316, राइट, 313, 343, सॉरी 7 क्यूब कितना होता है 343, तो यूनिट नंबर कितना आया हमारा 3, राइट। अब नेक्स्ट है 26 का क्यूब, तो आप पूरे का क्यूब नहीं करोगे, सिर्फ 6 का क्यूब करो। 6 का क्यूब कितना होता है 216, एंड डिजिट कितनी आई 6। ओके, नाउ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8, एक ही डिजिट है। 1 का क्यूब कितना होता है 1। ठीक है, तो ऐसे आप लास्ट नंबर जो होता है जिसका आप क्यूब कर रहे हो उससे आप यूनिट डिजिट अपनी निकाल सकते हो। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं हम, क्यूब रूट होता क्या है, क्यूब रूट होता है क्यूब का उल्टा। फॉर एग्जाम्पल अगर क्यूब रूट का सिंबल क्या है, ऐसे करके ये, दिस इज द सिंबल फॉर क्यूब रूट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखती हूँ, इसका मतलब है मुझे ऐसा नंबर बताओ जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँ तो कितना है 27। क्या आएगा इसका आंसर 3। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ क्यूब रूट ऑफ -27, तो ये कितना आ जाएगा -3। क्यों, -3 इंटू -3 इंटू -3 करो इसको, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, समझ आता है। तो जो स्क्वायर रूट होता है पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आता है, सॉरी क्यूब रूट तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर रूट में ऐसा नहीं होता है। एक पॉजिटिव नंबर के लिए दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये होता नॉर्मल स्क्वायर रूट, यहाँ पे 3 नहीं लिख रही हूँ, तो इसका आंसर क्या आता है 2 या -2। ठीक है, लेकिन इसमें इन दोनों से अलग अलग आते हैं, राइट। तो ये बेसिकली उल्टा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलती हूँ 6 का क्यूब, तो कितना होता है 216। इसकी दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। ठीक है, लेट्स से 9 क्यूब कितना होता है 729। ऐसे अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 729 कर दूंगी तो वो कितना आ जाएगा 9। क्लियर है इतना, दिस इज योर 729। क्लियर है, ओके। सो दिस इज योर क्यूब रूट। अब ये तो कुछ क्यूब रूट है 10 तक आपको पता चल जाएंगे, देखते हैं कि किसका क्यूब रूट है। कुछ क्वेश्चंस में नहीं पता चलता, उसके लिए हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड होता है। ठीक है, इसमें क्या है क्यूब रूट निकाल रहे हैं 64 512 का, तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं हम, एलसीएम वाले। प्राइम फैक्टराइजेशन जो एलसीएम निकालते हो बेसिकली उस तरह से होता है मेथड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 64, सो 2, आपने जो यहाँ पे नंबर लिखने ना वो हमेशा प्राइम लिखने, जो इस साइड लिखोगे वो इनमें से होने चाहिए 2 3 5 7 11 13 लाइक दिस। ठीक है, तो 2 के टेबल में किस पे आता है 32 पे, देन 2 16, देन 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1।
ठीक है। इससे हमने क्यूब रूट निकालना है। क्यूब का मतलब क्या है? 3 नंबर। क्यूब का हमेशा मतलब होता है 3 नंबर। तो आपने 3 नंबर को क्या मान लेना है? 1। तो यहाँ पे जो सेम 3 नंबर 2 आ रहे हैं इसको मैं 1 मान लूँगी। दिस इज माई 1 2 एंड दिस इज माई अदर 2। ठीक है, इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी कि 4। और ये तुम्हें ऑलरेडी पता है 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 4 इज 64। ठीक है, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली करूँ और या मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से करूँ, आंसर क्या आने वाला है मेरा? सेम। ठीक है, व्हाट्स द नेक्स्ट नंबर? 512। अगला नंबर भी लिख लेती हूँ मैं, इकट्ठे कर देंगे। 10648 2 के टेबल में जाता है, कितना हो जाएगा? 256। फिर से 2 के टेबल में जाता है 128। फिर से 2 के टेबल पे ठीक है, इसको कवर अप कर लो। अब ये एक के इक्वल हो गया, ये एक के इक्वल, ये भी एक के, ये भी एक के, एक बच गया। तो ये क्यूब रूट नहीं आएगा। ओके, स्क्वायर रूट कर दिया ना मैंने गलती से। क्यूब रूट है, 3 को रखना है एक। वेट, इन तीनों को एक मान लो, इन तीनों को भी एक मान लो, इन तीनों को भी एक मान लो। तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। राइट, इसका आंसर कितना आ गया? 8। तो 8 क्यूब कितना होता है? 512। ये तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, इसका भी पता है ना अभी किया। अब ये देखो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसका तुम्हें आंसर नहीं पता होता वो इंटरेस्टिंग होता है। थ्री टेबल में जाएगा? नहीं, 11 पर जाएगा। ठीक है, 11 के टेबल पे जाता है। अब सेम नंबर को हम एक मानते हैं। इन तीनों 2 को हमने क्या मान लिया? 1 2। ऐसे इन तीनों 11 को हमने क्या मान लिया? 1 11। जो आपका क्यूब रूट 10648 ये किसके इक्वल आ गया? 2 इंटू 11 यानी कि 22, विच इज़ योर आंसर। ठीक है, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब वो होते हैं बच्चे जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो और जिसके रिमाइंडर में कुछ नहीं बच रहा, मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो पेयर अप नहीं हुआ, वो परफेक्ट क्यूब होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 27। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 9 ज़ा देन 3 3 ज़ा देन 3 1। राइट, तो अगर आप इसमें 3 नंबर को एक बनाते हो तो कुछ नहीं बचा ना यहाँ पे फालतू में। तो दिस इज योर परफेक्ट क्यूब। 27 इज परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ऐसी अगर मैं करती हूँ 16 को, 2 8 2 4 2 2 2 1। ठीक है, 3 नंबर को एक मान लो, ये तो एक बन गया, ये फालतू बचा है 2। ठीक है, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये किसी के साथ नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। समझ आ गई? जो अकेला रह जाता है, जो 3 के पेयर में नहीं आएगा, तब वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। और एग्जाम्पल देखो इसका, लेट्स से 81, ये 3 तो एक पेयर में आ गए, ये एक्स्ट्रा रह गया तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। राइट, ये वाला एक्स्ट्रा रह गया ना, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। और एग्जाम्पल देखो 36, ठीक है,
तो हमें 3 बनाना है। मैं ऐसे तो नहीं ले सकती 3 को, इसमें नहीं, हमें तीनों सेम चाहिए होते हैं, तो इसमें 2 सेम आ रहे हैं, इसमें एक 2 एक्स्ट्रा है जो हमारे पास नहीं है। ऐसे ही इन तीनों में भी एक 2 3 एक्स्ट्रा है जो इसमें नहीं है। तो 2 नंबर ऐसे आगे जो हमें चाहिए परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, तो ये भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसमें हमें कौन कौन सा नंबर चाहिए, 2 and 3। बेसिकली 2 into 3 is 6, मतलब 6 रिक्वायर्ड है इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, इज 53240 अ परफेक्ट क्यूब। चेक करो कि ये परफेक्ट क्यूब है क्या। अगर नहीं है तो बाय द विच स्मॉलेस्ट नंबर, किस छोटे नंबर से मैं इसको डिवाइड करूं, सो द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट क्यूब। डिवाइड करना है, ये याद रखना, ठीक है। पहले हम चेक करते हैं परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। करो इसको सॉल्व प्राइम फैक्टराइजेशन से, 53240। इन तीनों को हमने एक मान लिया, ऐसे ही हमने इन तीनों को भी एक मान लिया, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या बचा, 5। इस 5 की वजह से परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसी 5 से। सो द नंबर विच यू डिवाइड इज 5। अगर आप इस पूरे नंबर को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये बेसिकली एक नंबर कम हो जाएगा। अगर मैं डिवाइड करती हूँ इसको तो ये कितना आएगा, सो इफ आई डिवाइड दिस बाय 5, 5 डिवाइडिंग 53240 कितना आता है, मैं ऐसे ही करती हूँ, मुझे आता है ये। आप करके देख सकते हो। इफ़ यू डिवाइड 53240 बाय 5, द आंसर इज ये, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे ना बच्चे, पक्का परफेक्ट क्यूब आ रहा होगा। इसको सॉल्व करो। डिटेल में जा रहे हैं, नहीं, राइट। इसके टेबल में जाएगा ये 11, नहीं। check it, 53240 divided by 5 is 5, then 0, then 32 is 6, 24 is like okay, यहाँ पे 4 आया, मैं डिवाइड गलत किया था, सॉरी। 10648, यहाँ पे 4 आएगा बच्चे, तो जाएगा 532, then 2662, then 21331, and then 11 is 121, and then 11 11 11 1। अब ये तीनों एक बन जाएंगे, ये तीनों एक बन जाएंगे। आंसर विल बी 2 into 11 22, ठीक है। तो ये परफेक्ट क्यूब बन गया 22 का परफेक्ट क्यूब। 22 क्यूब इज द वैल्यू दैट यू वर गेटिंग, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इज 392 अ परफेक्ट क्यूब। 392 परफेक्ट क्यूब है। अगर नहीं है तो अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ। अब मुझे मल्टीप्लाई करना है, मुझे डिवाइड नहीं करना, ठीक है। तो लेट्स सी इसको कैसे करते हैं। थ्री 92 मैं इधर लिख रही हूँ ताकि आप सबको विजिबल हो। करो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इस साथ साथ। किस पे जाएगा ये, 2 के टेबल पे जाएगा, राइट।
ठीक है, तो ये तो एक नंबर बना रहे हैं हमारा, ये तीनों मिलके क्या बना रहे हैं 2, यहाँ पे 2 7 है, अगर एक और 7 होता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता, तो मतलब बेसिकली दिस इज द थिंग, राइट। हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ ये परफेक्ट क्यूब हो, ये तो 2 तीनों का पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी 3 का पेयर बनना चाहिए ना, मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से, सो वी शुड मल्टीप्लाई बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो यहाँ पे एक और 7 आ जाएगा, क्लियर है, क्लियर, राइट। सो डिवाइड करना है जो एक्स्ट्रा नंबर है उससे करो, अगर मल्टीप्लाई करना है तो जो नंबर मिसिंग है उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, या जो नंबर से आपका पेयर नहीं बन पा रहा है वो कर दोगे, ठीक है। वी आर डन विद ऑल द कंसेप्ट इन दिस परफेक्ट क्यूब, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ये सारे टॉपिक्स हमने कर लिए। अब नेक्स्ट क्या है, ट्रू एंड फॉल्स। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ऑड नंबर का क्यूब इवन होता है, एग्जाम्पल लेके देख लो कोई भी। सो लेट्स से 3 क्यूब कितना होता है, 3 is 9, 9 is 27, क्या 27 इवन नंबर है, नो, राइट, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर एक भी कंक्लूड अगर एक भी आपकी जो अपोजिट स्टेटमेंट आ जाती है, फॉर एग्जांपल क्यूब नंबर के अकॉर्डिंग एक भी आपका कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जाम्पल आ जाता है, तब क्या हो जाता है वो फॉल्स। तो यहाँ पे एक ऑड नंबर 3 ऐसा आ गया जिसकी क्यूब इवन नहीं है, सो द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है परफेक्ट क्यूब डजंट एंड विद 2 0, अगर किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब लिया है तो उसमें 2 0 तो नहीं आने वाली। अच्छा 0 आएगी कब, 0 सिर्फ एक केस में आती है जब आप 10 के मल्टीपल को करते हो, लेट्स सी 10 क्यूब कितना होता है 1000, अगर आप करते हो 20 क्यूब तो कितना होता है 2000, लेट्स से 200 क्यूब तो कितना हो जाएगा 2 1 2 3 4 5 6, राइट, मतलब 3 के मल्टीपल में 0 आने वाली है, जितनी यहाँ पे 0 है 3 गुना हो गया है, 1 है तो 3 हो गया, तो 2 zeros तो कभी भी नहीं आने वाली, राइट, क्योंकि क्यूब कर रहे हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारी फॉल्स। एग्जाम्पल समझ आए, ग्रेट। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। If a square number end with 5 then its cube end with 25, for example 5 का स्क्वायर ही ले लो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो ये कह रहा है अगर ये 5 से एंड हो रहा है तो पक्की बात है 25 से एंड होगा, तो 5 की केस में तो ये सच है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक से ही नहीं मान जाते ना, 15 25 ऐसे करके देखते हैं। सो लेट्स से 35 पे चेक करते हैं, तो क्या होगा 35 पे, ये वेट माय 35 पे कितना हो जाएगा, करो 35 क्यूब, ट्राई इट वंस, थर्टी फाइव स्क्वायर कितना होता है 35 इंटू 35, लो कितना आया 2225, ठीक है, मतलब 35 क्यूब जो है 5 से एंड तो हो रहा है, ये तो आ गया। अब 35 का क्यूब करो, ये तो स्क्वायर किया ना, क्यूब करो, ये कितना हो जाएगा 2225 मल्टीप्लाई बाय 35, ये आ रहा है बच्चे 35 क्यूब इज इक्वल टू 77875, तो एंड में क्या आ रहा है इसके 75, 25 नहीं आया ना, जबकि हमें 25 चाहिए था, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। पहली दो भी फॉल्स आई थी, ये भी क्या है फॉल्स है। देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8, ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड होता है, तो फॉल्स है। हमें पता है 2 क्यूब कितना होता है 8, तो 8 से ही एंड हो रहा है ना, तो ये तो परफेक्ट क्यूब हुआ, मतलब हमने एग्जाम्पल दे दिया एक ऐसा। The cube of a 2 digit number may be a 3 digit number, 2 डिजिट नंबर का जो क्यूब होता है वो 3 डिजिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 10 को ही ले लो, 10 का क्यूब कितना होता है 1 2 3, ये होगा ना 10 इंटू 10 इंटू 10 इज 1000, तो ये मिनिमम है, इसके बाद तो 11 12 इससे बड़ा ही होने वाला है। इसमें कितने डिजिट आए 1 2 3 4, पर वो क्या बोल रहा है 3 डिजिट, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ओके। The cube of a 2 digit number may have 7 or more digit, 2 digit नंबर का क्यूब ले रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से
एक स्मॉलेस्ट नंबर ले लेते हैं 2 डिजिट, वो 10 होता है, मैक्सिमम कितना है 99। इनका क्यूब करो, इसका क्यूब कितना आने वाला, ये इसमें तो 4 डिजिट है, उसने बोला 7 या उससे ज़्यादा, तो ये तो नहीं होने वाला। 99 का क्यूब करो, 99 इंटू 99 इंटू 99, डू इट। ये आया, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 6 आई, वो बोल रहा था 7, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स, सारे क्वेश्चन ही फॉल्स हो गए, राइट। नेक्स्ट इज द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर, मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर, मे बी मतलब हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है, तो हो सकता है 2 का क्यूब 8 था, तो दिस इज ट्रू, ओनली द लास्ट वन इज ट्रू, इसके अलावा सारे ही फॉल्स है। क्लियर है? आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स एंड आई होप दीज आर ऑल क्लियर टू यू। So let's conclude the class। क्यूब नंबर्स अप टू 10 किए थे हमने सबसे पहले, ठीक है, आपको टिप्स पे होने चाहिए, जैसे मुझे याद है। सो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 क्यूब इज 729 एंड 10 क्यूब इज 1000, ठीक है। तो क्यूब नंबर्स आपको अच्छे से 10 तक तो याद होने चाहिए। उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया था कि यूनिट प्लेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सारे आते हैं, 0 1 2 3 4 सब आता था 0 से लेकर 9 तक, ठीक है। एंड वन थिंग जो हमने क्वेश्चंस में ऑब्जर्व की है कि अगर आप 0 वाला नंबर ले रहे हो तो वो कभी भी वो 3 के मल्टीपल में आएगा, तो 3 0 आएंगे, 6 या 9, क्योंकि लाइक 10 का क्यूब कर रहे हो तो 3 0, 100 का कर रहे हो तो ये 200, 100 का मल्टीपल कर रहे हो तो 6 0, 1000 का कर रहे हो तो 9 0, तो कभी भी इसके अलावा जीरोज नहीं आने वाली। अगर आपका 100 है तो उसका क्यूब रूट, परफेक्ट क्यूब रूट एग्जिस्ट नहीं करता। लेट्स से आपके पास 4 जीरोज है, 1 देन 4 0, तो उसका भी परफेक्ट क्यूब रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। किसका करता है, सिर्फ जिसमें 3 0 है, 6 है, 9 है, 3 का मल्टीपल है, राइट, तो उसका परफेक्ट क्यूब एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज एडिंग कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। इसमें हमने क्या किया था कि अगर आप लगातार कोई 2 नंबर को मतलब 2 3 4 के उसमें करते हो तो वो एग्जैक्ट क्यूब आता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्यूब नंबर को छोड़ दो 1 को, नेक्स्ट ऐड करो 3 and 5, कितना आया 8, वो क्या होता है 2 क्यूब। उसके बाद अगले 5 के बाद अगला कौन सा क्यूब नंबर है, सॉरी ऑड नंबर 7, फिर 9, फिर 11, इन तीनों को ऐड करो, कितना आता है ये 7 9 and 11 was 27, तो किसका क्यूब है 3 का क्यूब, ठीक है। ऐसे ही जब अगले 4 ऐड करोगे वो क्या हो जाएगा 4 का क्यूब, फिर अगले 5 ऐड करोगे तो 5 का क्यूब एंड सो ऑन। दिस इज लाइक एडिंग कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो आपका एक रिलेशन आ गया उसका क्यूब नंबर्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज क्यूब नंबर्स, सॉरी यहाँ पे क्यूब रूट्स है, क्यूब नंबर्स नहीं आएगा, ओके, यहाँ जो लिखा हुआ है दिस इज क्यूब रूट। क्यूब रूट में हमने क्या किया कि क्यूब रूट होता क्या, क्यूब रूट बेसिकली क्यूब्स का बिल्कुल उल्टा है। फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9, ठीक है, तो वो होता है क्यूब रूट उल्टा उसका। नेक्स्ट क्यूब रूट निकालते कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है आप उसके फैक्टर्स निकालोगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद आप उसको 3 के पेयर्स में लिखते हो, ओके। सो वो 3 के पेयर्स में जब वो लिखते हो तब आप 3 नंबर को 1 मान लेते हो और वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2 2 2 है तो उसको 1 2 मान लेंगे, ये नहीं 2 2 3 है तो उसका पेयर बना के 2 और 3 लिख दे, नो, इट शुड बी सेम, ओके। देन यू मल्टीप्लाई, फॉर एग्जाम्पल 2 2 2 को 2 माना, 3 3 3 को 3 माना, देन 2 इंटू 3 6, तो उसका आंसर कितना आ गया 6, समझ आ रही है। सो इस वजह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब नंबर निकालने, क्यूब रूट निकालना सीखा, ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा, इसमें हमने एक और चीज़ की, फॉर एग्जाम्पल आपका 2 2 2 का एक पेयर बन गया, 3 3 का एक पेयर बना, तो एक मिसिंग है ना, उसमें 3 लेने हैं और आपके पास 2 3 हैं, तो आप एक 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको वो पूरा परफेक्ट क्यूब बन जाता है। परफेक्ट क्यूब वो होते हैं जिसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, कोई भी पेयर खाली नहीं बच रहा है, ठीक है, कोई भी नंबर जो है वो एक्स्ट्रा नहीं है, वो 3 3 के पेयर में आ रहा है, देन इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अगर वो नहीं आ रहा तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ऐसे ही हमने किया कि अगर सपोज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 आ गया, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गया, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 1 पेयर बन गया, जो 5 है वो एक्स्ट्रा है, तो इसमें या तो आप 5 से डिवाइड कर दो, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, या आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि वो पेयर बन जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो एक 5 का पेयर बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब मैंने भी आपको बता दिया, परफेक्ट क्यूब वो होते हैं जिसमें 3 3 के पूरे पूरे पेयर बनते हैं। उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए हैं, ट्रू एंड फॉल्स वाले, तो बड़े इंटरेस्टिंग थे।
ठीक है, जो ये ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनसे ही आपको बड़ी क्लैरिटी हो जाएगी क्यूब नंबर्स के बारे में। ठीक है, जैसे सिंगल डिजिट का था, सिंगल आ रहा है, और जो डबल का है वो मैक्सिमम 6 तक ही गया है। आप 99 का करके देख लो, ऐसे 3 का भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, 99 का क्यूब करके देख लो हाईएस्ट का। सो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन बना सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो रिजल्ट को। ओके, so I think with this we have to end the class and we have completed the chapter. Next video में next chapter करते हैं. Till then take care, goodbye.